सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आव। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि कुटिल जीव निस्तारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीकि
निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रंगत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रस मस्त रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार मितो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत श्रोमणी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलि के कुटिल जीवों का निस्तार करने के लिए एक ऐसी सुगम नौका प्रदान की जिसमें चढ़ करके हर व्यक्ति भगवत धाम की यात्रा कर सकता है, अपार संसार सागर को पार कर सकता है। संसार मन में खड़ा हुआ है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं उसके मूल में मन है। न तो कोई परिस्थिति हमें दुखी करती है, न कोई व्यक्ति हमें दुखी करता है, न भगवान हमें दुखी करते हैं। हमारा मन ही हमें दुखी करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमने अपने मन को इतना बिगाड़ रखा है कि हम चाहते हैं कि जो हम करें वही हो, बस यही दुख का मूल कारण। मैं जो मन में सोचूं वही होना चाहिए, बस दुख का ही कारण है। इसको कोई हटा नहीं सकता और व्यक्ति पूरे जीवन दुखी रहता है। आप बताओ, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए सनकादिक, उन्होंने कहा सृष्टि कर, बोले नहीं हम भजन करेंगे। तो हम लोगों को क्या बात है, लेकिन हर व्यक्ति अड़ा हुआ है मेरे मन की होनी चाहिए, बस दुख का मूल कारण नहीं है। और इतनी कल्पनाएं कर लेता है महाराज अपने मन से, इतनी कल्पनाएं कर लेता कि सारे हृदय को जला देता है। हम ही ने दुख और हम ही जल, दूसरा क्यों नहीं जल रहा है? हमारे द्वारा हमारे मन की उपज है, इसे तो हम जल रहे हैं, दूसरा कहाँ जल रहा है बताओ? तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है।
हट करना कि मेरे मन की हो, बहुत खतरनाक। ऐसे व्यक्तियों का दुख कभी दूर नहीं होता है, कभी नहीं दूर होता है। हमारी समझ है नहीं, दूसरे की हमें मानना नहीं, हमें तो अपने मन की करना है। इसलिए कभी जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं होता, दुखी रहता है। बाहर की परिस्थिति का दुख नहीं है, बाहर के व्यक्ति का, हमारे मन ने ही दुख को उत्पन्न किया है। ये बात बहुत गहराई पूर्वक समझने की है। इसलिए नानक जी कहते, नानक दुखिया सब संसार है। सारा संसार दुखी इसलिए हमारी मन की होनी चाहिए। हमारे मन में वही हो, दूसरे में कोई मतलब नहीं। कैसी विचित्र स्थिति है बताओ। पूर्व समय खंडानंद जी महाराज कहते थे कि हम एक परिवार में गए, तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आते ही महाराज, संपन्न व्यक्ति था, डॉक्टर बुलाए गए, इंजेक्शन दिया उसका, 2-2 3-3 डॉक्टर खड़े। तो थोड़ी देर में होश आया उसको, होश। अब बोले होश आया तो डॉक्टर तो देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, हार्ट की बीटिंग कैसी चल रही है। और उसकी श्रीमती जी पत्नी सामने खड़े होकर मानो उससे युद्ध कर रही। उसको कोई मतलब नहीं कि मर रहा है, मर जाएगा ना, ये देखो अपने मन की चलाना। बोले महाराज भयंकर से लड़ाई कर रही है, इतना पैसे मेरे नाम जमा करो, इतना ये फ्लैट मुझे मेरे नाम। वो जा रहा है, उसको मतलब नहीं है। बोले आश्चर्य हो गया, ये अपना मन ही हमें दुखी करता है, दूसरा कोई किसी को दुख नहीं करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने को जब हनुमान जी ने कहा कि तुम ऐसी पत्रिका लिखो जिसमें अपने मन की बात ठाकुर जी से कहो, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी। इस कलयुग को दंड दिलाने के लिए विनय पत्रिका लिखी। और जितने पद गोस्वामी जी ने लिखे हैं सब मन को संबोधन। जिसने मन को समझा लिया उसने बाजी मार दी। किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं समझाना, आपको अपने को देखना है, अपने को संभालना है। गोस्वामी जी एक पद में मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मेरो मन हर जू हठ न तजे, मेरो मन हरि जो हट न तजे। मेरो मन हर जू हठ न तजे। मेरो मन हरि जो हट न तजे। वो समझे कहते हैं कि जैसे प्रारंभ से लेके अब तक मैं अपने मन को समझाता रहा, लेकिन हे हरि, हे गोविंद, हे नाथ, ये मन हट छोड़ने को तैयार नहीं है। जो निश्चय कर देता है वही करता है। मैं इसे शास्त्र की बात सुनाता हूँ, मैं इसे संत की बात सुना, ये मानने को तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, दिन रात सुनाता हूँ। निसे दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि। निसे दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि। करत स्वभाव निज, करत स्वभाव निज। मेरो मन हर जू हठ न तजे। मेरो मन हरि जो
जे। 24 घंटे से समझाता हूँ, लेकिन मौका मिलते ही ये अपनी मनमानी ही करता है। कारण तो स्वभाव न जे, इसने जो ठान लिया वही करता है। हमारे वृंदावन में परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज थे, जिन्होंने चैतन्य चरितावली नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा है। उनसे लोग पूछते थे कि महाराज आपने किसी को शिष्य बनाया है, आपकी अवस्था अब ढल रही है, तो इस सारी व्यवस्था देखने के लिए किसी को शिष्य बनाया है? तो पूज्य ब्रह्मचारी जी कहते हैं हाँ, एक शिष्य बनाया है। महाराज हमने तो कभी नहीं देखा उस शिष्य को, कहाँ रहता है, कौन है वो, उसका क्या नाम है? तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि उस शिष्य का नाम है मन। मैंने एक ही शिष्य बनाया है, इसका नाम है मन। और जब से मैं समझने लायक हुआ तब से आज तक उस मन को समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। एक ही शिष्य मैं अभी तक सुधार नहीं पाया, तो दूसरे शिष्य क्या बनाऊं? मन की जो आदत पड़ जाती है उसको छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बार ये मन कहीं गलत जगह चला जाए तो फिर बार बार आपको परेशान करेगी। पूज्य भाई जी के एक मित्र थे, बड़े सात्विक थे, भजन करते थे, सदग्रंथों का अध्ययन करते थे। एक बार एक मित्र के साथ होटल में चले गए और होटल में एक गलत चीज खाने में आ गई। उसका स्वाद उनको इतना आया, इतना स्वाद आया कि जो कभी होटल नहीं जाते थे रोज होटल जाने लगे। थी वो मांस से मिली हुई कोई चीज, लेकिन जीभ को स्वाद लग गया। इसके बाद महाराज बड़ा मन माने नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया। एक बार गलत जगह में मन चला गया तो वहां से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे। डाकू कैसे बने? धन लूटने के लिए, और 100 हत्याएं कर देते, कोई फर्क नहीं। मन को लगा इसमें लाभ है, लोगों को मार करके धन इकट्ठा करो, इसमें लाभ है। 100 हत्याएं रोज कर देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आदत पड़ गई। वो तो नारद जी सरीके एक महापुरुष आए और उन्होंने उनको उसकी भाषा में समझाया कि तुमने जितनी हत्याएं की हैं ये सब खड़े हुए बदला लेने का, तो दिखा दिया। ऐसे मन नहीं मानता। तुम जितने लोगों की तुमने हत्याएं की ना, ये सब आकाश में खड़े और प्रतीक्षा करें तुम मरो तो बदला लें। ये दृश्य यूं दिखा दिया, कांप गया हमारा, थर थर कांप, चरणों में गिरा। और तब नारद जी की कृपा से जीवन में महान परिवर्तन हुआ। गीता प्रेस में एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन मन की ऐसी आदत पड़ गई, वो किसी वेश्या के यहाँ जाने लग गए। भाई जी के प्रति उनका प्रेम था। अब देखो महापुरुष कैसे सुधारते हैं।
वो रात्रि में एक दिन 12 बजे घर से उठ करके चले चुपचाप, मार्ग में जा रहे थे और जैसे ही उस मोहल्ले में पहुंचे दरवाजे में भाई जी मिल गए। स्वप्न में, ऐसे नहीं कि वो भाई जी वहाँ खड़े थे, लेकिन भाई जी की आकृति वहाँ प्रकट हो गई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। और उन महाशय का हाथ पकड़ा भाई जी और हाथ पकड़ के वापस उनके घर में लाए और घर में ला करके कहा कि तुम शंकर जी के इस मंत्र का जाप करो तो प्रायश्चित हो जाएगा तुम्हारा। उन्होंने स्वयं में लेख लिखा है, भाई जी की मृत्यु के बाद उन्होंने लेख लिखा कि मैंने प्रत्यक्ष भाई जी की कृपा देखी, जबकि भाई जी तो अपने निवास में थे। एक रूप से भाई जी वहाँ जा कर के उनका हाथ पकड़ के वापस घर लाए और तब जा कर के उनके जीवन में सुधार हुआ। मन में एक बार गलत आदत पड़ जाए तो ये मन आपको बार बार वहाँ ले जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरा मन हठ नहीं कसता है। मैं दिन रात इसे शिक्षा देता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन ये अपनी हठ नहीं छोड़ता। निस दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि, निस दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजे, करत स्वभाव निजे। मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरजू हठ न तजे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि ये मन घोड़े की तरह, घोड़े की तरह, ठीक है ना। घोड़े की सवारी किसी ने की हो और घोड़ा बिगड़ जाए तो तुरंत पटक देता है, सवार को पटक देगा वो। तो ये मन घोड़े की तरह है, यदि इससे जबरदस्ती करोगे ना तो पटक देगा। मन से जबरदस्ती करोगे तो पटक देगा। इससे तो समझा के ही काम में लाया जा सकता है, इससे जबरदस्ती नहीं चलेगी। इसलिए गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जे इस मेरे मन की आदत तो देखो। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई युवती स्त्री अपने पति का संग करती है और जब उसे प्रसव होता है तो भयंकर दुख होता है। उस दुख से दुखी होकर उसके मन में यही बात आती है, मैं दोबारा पति का संग नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन होते हैं फिर वही वो काम करती है। ऐसे ही मेरा मन जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने बहुत दुख पाया, लेकिन हे नाथ, इसके बाद वो दुख को भूल करके पुनः वही काम करता है। जो ज्योति अनुभवतु प्रसव, जो ज्योति अनुभवति प्रसव, अति दारुण दुख उपजे, अति दारुण दुख उपजे। हुए अनुकूल विसार शूल सठ, हुए अनुकूल विसार शूल, खल पत ही भजे, पुनि खल पत ही भजे। मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरजू
ये मन की प्रकृति का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मन को पकड़ने का प्रयास करो, मनमानी करने से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, फिर पशु का जीवन हो गया। मन की आदत देखो, मन की प्रकृति, मन के स्वभाव को देखो। इसलिए हम लोगों की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी का ऐसा मन नहीं है, हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोस्वामी जी कि हर व्यक्ति को मन इस तरह से परेशान कर रहा है। आप लोग भागवत सुनते हैं, भागवत में आपने सुना कश्यप जी की 2 पत्नी थीं, दिति और अदिति। सायंकाल यज्ञशाला में संध्या वंदन हवन आदि करने के लिए कश्यप जी बैठे हुए हैं और दिति पहुंच गए। दिति ने कहा कि आप हमारे साथ संभोग करो। कश्यप जी ने समझाया कि देवी, ये सायंकालीन का समय और यज्ञशाला, और मैं सात्विक काम, पवित्र काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे समय में ऐसा काम ठीक नहीं है। मन को रोको और थोड़े समय के बाद फिर तुम जैसा कहोगे। मैं बिल्कुल नहीं, देखो ये मन का बिल्कुल नहीं। अभी फिर समझाया कि देखो ये जो समय है, इस समय में भगवान शंकर अपने गणों के साथ घूमते हैं, इसलिए उनका अपराध बनेगा, उनकी गुस्सा सहन करनी पड़ेगी, उनका क्रोध सहन करना पड़ेगा। अदिति एक नहीं मानी। और उसी स्थल पर यज्ञशाला में और संध्या के समय बाध्य कर दिया कश्यप जी को। कश्यप जी ने इसके बाद कहा देवी, तुमने कितने लोगों का अपमान किया? भगवान शंकर का अपमान किया, शास्त्रों का अपमान, शास्त्रों में जो लिखा उसको नहीं माना, और मेरा अपमान किया। बड़ों की आज्ञा ना मानना ही अपमान है। कोई डंडा लेके मारे ऐसा नहीं है। बड़ों की आज्ञा को ना मानना ही उनका अपमान है। इसलिए तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो असुर प्राप्त होगा, दैत्य प्राप्त होगा। अब घबरा गई दिति, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और गलती का एहसास हुआ तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज, मैं मन के प्रवाह में प्रवाहित हो गई, मुझे आप क्षमा करो। देखो, गलती करने के बाद जो व्यक्ति गलती सुधार लेता है तो आगे गलती नहीं होती, और गलती करने के बाद जो गलती को छिपाता है तो उसको कई बार गलती होती। दिति ने जब ऐसी ही प्रार्थना की, उसको लाभ क्या मिला? उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो लाभ क्या मिला? कश्यप जी दोबारा बोले, कश्यप जी बोले कि तुमने गलती स्वीकार करके मेरा सम्मान किया। कोई बड़ा व्यक्ति अच्छी बात कहे तो उसे मानना चाहिए, तो तुमने गलती स्वीकार करके मेरा सम्मान किया, तुम्हें पश्चाताप हुआ, इसलिए तुम्हारे पुत्र का पुत्र महाभागवत होगा, महान भक्त होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा, और उससे संसार में तुम्हारा यश होगा, सुयश होगा। तो मन एक बार गलत जगह में चला जाए तो वहाँ से मन को निकालना बड़ा कठिन है। यद्यपि कई बार ये जीव कष्ट सहन करता है, नवयूति का उदाहरण दिया, लेकिन महाराज मानता नहीं है, फिर वही करता है, फिर वही करता है, फिर वही करता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी। लोलुप भ्रम ग्रह पशु जो जाता, लोलुप भ्रम ग्रह पशु जो जाता,
सिर पद त्राण बजे, सिर पद त्राण भजे। तदपि अधम विचरत तिहि मार्गो, तदपि अधम विचरत तिहि मार्गो। कबहु न मूढ़ लजे, कबहु न मूढ़ लजे। मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरिजू हट न तजे। दूसरा उदाहरण गृह पशु। गृह पशु माने कुत्ता। कुत्ते का गोस्वामी जी देते हैं, कुत्ते जिस दरवाजे में जाता है वहीं उसके डंडे पड़ते हैं। इसमें तो पदत्राण लिखा है, जूते पड़ते हैं। जहाँ भी जाएगा घुसने का प्रयास करता है, कुछ खाने का प्रयास करता है। तो मकान मालिक या तो डंडा मारता है या फिर उसके ऊपर पैर के जूते मारता है, ठीक है। तो वहाँ से हट जाता है और 5 मिनट के बाद फिर वापस वहीं आएगा। जब वो डंडा मारेगा जूते तो चला जाएगा और 5-10 मिनट घूमते हुए फिर पूछ लाता, फिर उसी जगह, उसी आश्रम, उसी घर में फिर घुसेगा। कहते इतने मार खाने के बाद, जूते खाने के बाद उसको शर्म नहीं है। कहते बस यही हालत प्रभु इस मन की है। इतना अपमान होता है, इतनी बेइज्जती होती है, फिर भी वही काम करता है। तदपि अधम विचरत तिहि मार्गो, तदपि अधम विचरत तिहि मार्गो। मूढ़ लजे, कबहु न मूढ़ लजे। मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरिजू हट न तजे। गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं कि जैसे मैं पूरे प्रयास कर चुका, जितने प्रयास करने चाहिए मैं सब कर चुका, लेकिन हार गया। मैं मन को नहीं समझा पाया। जय जय इतना प्रबल है, इतना शक्तिमान है, एकमात्र मुझे कहीं का कहीं पहुंचा देता है, ऐसा कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हर दृष्टि से समझाया मैंने, चाहे शास्त्र की दृष्टि हो, चाहे महापुरुषों की दृष्टि हो, लेकिन इसने इसको हरा दिया। 1 मिनट में कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है। तो जय जय मैं हार चुका हूँ। इतनी शक्ति है इसमें जिसका कोई पारावार नहीं है। हो हार्यो कर जतन विविध विधि, हो हार्यो करी जतन विविध विधि। अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल अजय। अजय माने जो जीता न जा सके, इतना प्रबल है जो जीता न जा सके। जय जय हार करके मैं आपके दरबार में आया हूँ, आपकी चौखट में आया हूँ कि मैं तो हार चुका हूँ। अब बस एक ही आश्रय है कि मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे मन को यदि आप डांट दोगे, मेरे मन को यदि आप कुछ कह दोगे, फिर ये मनमानी नहीं करेगा। मेरे अपने प्रयास कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैंने सब कुछ करके देख लिया। तुलसीदास बस हो ये तब ही जब, तुलसीदास बस हो ही तब ही जब। प्रेरक प्रभु बर
जय, प्रेरक प्रभु बर जय। मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरजू हट न तजे। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज सुनाते थे कि किसी राजा के यहाँ एक भंगी काम करता था, नई उम्र थी। तो उस सफाई करते हुए एक दिन उसने एक राजकुमारी को देखा। राजा की बेटी राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, उसने देखा और उसको देख के उसका चित्त खराब हो गया। उसको लगे कि राजकुमारी मुझे मिल जाए। अब वो काम छोड़ के घर आ गया, घर में खाना पीना छोड़ दिया। बस वो राजकुमारी मुझे मिल जाए, वो राजकुमारी मुझे मिल जाए, वो राजकुमारी मुझे मिल जाए। उसकी पत्नी थी, पत्नी ने बहुत समझाया बुझाया, नहीं माना। अब 1 महीने में हालत हुई कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसकी पत्नी ने सोचा कि इसके प्राण कैसे बचे। तो हिम्मत करके एक दिन वो किसी बहाने से राजकुमारी के पास पहुंचे और एकांत में कहा कि राजकुमारी जी, मेरे पति की आसक्ति आप में हो गई है, समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं और अब स्थिति कि उनकी प्राण जाने वाले हैं। तो मेरी आपके चरणों में गुजारिश है, प्रार्थना, मेरे पति के प्राण बचा लो आप, कैसे भी करके इसके प्राण बच जाएं। तो बड़ी बुद्धिमान थी राजकुमारी वाली, बहुत बुद्धिमान। राजकुमारी ने कहा ठीक है, तुम अपने पति से जाके कहो कि आज से ही एकांत जंगल में चला जाए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके राम 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 करे। 3 महीने के बाद मैं आके उससे मिलूंगी। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके राम 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 करे और 3 महीने के बाद मैं उससे आके मिलूँ। उसकी पत्नी आई और भंगी से कहा कि ऐसा ऐसा। बड़ा खुश हुआ महाराज, बड़ा खुश हुआ। वो जैसा था वैसा चल दिया महाराज। जंगल में गया, वृक्ष के नीचे बैठ गया, बस गिरने लगा दिन। 3 महीने राम 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 राम। अब भजन का प्रभाव तो पड़ता है। भूखे प्यासे, न खाता न पीता। 1 महीने में बड़ी ख्याति। कहते कोई महात्मा एकांत में भजन करते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं। आसपास के लोग दर्शन करने के लिए आने लग गए। एक दिन राजा भी दर्शन करने को गया कि भाई ये खाते नहीं पीते नहीं। 3 महीने पूरे हुए तो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ गई। उसने कहा था, वादा किया था, गई और वहाँ जितने लोग थे उनको हटाया और धीरे से कहा कि जिसके लिए तुम राम राम कर रहे हो वो मैं आ गई हूँ। जिसके लिए तुम राम राम कर रहे हो मैं आ गई हूँ, आँख खोलो और देखो। उसने कहा कि मैं अब वो नहीं हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे राम की आवश्यकता है। मैं वो नहीं हूँ, मेरी प्रकृति बदल गई, मेरा अंतःकरण बदल गया, मेरी सोच। अब मैं राम को चाहता हूँ और मैं किसी को नहीं चाहता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मन को ठाकुर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी वो हमारे समझाने से समझने वाला नहीं है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो हारो कर जतन विविध विधि, हो हारो करी जतन विविध, अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होय तवहीं जब, तुलसीदास बस होहि तवहीं, प्रेरक प्रभु बर जय,
हठ न तजे। मेरो मन हर जू हट न तजे। इस तरह से गोस्वामी जी ने अपने मन की बात विनय पत्रिका में श्री ठाकुर जी से की है। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुन महात्मुना सत, जाके सुनत महात्म नासत। उरे जल कतोरा धान दुलाल, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकितो अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत असु अनुजाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विषे, उतर जाते अभिमान व्याल विषे। लेत जीवाय सुरस तिहि काल, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। भजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवते अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। शिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त